गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है। आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति बहुत यादगार रही थी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। हमारे बूथ के प्रधान हमारे श्री नलिन गुप्ता जी भी हैं और हमारी निर्मल मल्होत्रा जी, हमारे भारत तलवार जी, अनिल कोहली जी, तिलक अंकल जी आज सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुझे इस प्रतिभाशाली टीम पर बहुत गर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। सारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, सारे स्टेटों के, और स्पोर्ट्स में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने वहां 2 दिन चिंतन किया। उस कार्यक्रम का नाम ही चिंतन बैठक थी। उसमें मनसुख मांडविया जी भी पूरा समय थे, और थोड़ा थोड़ा हम उस खेल में आगे बढ़ रहे हैं। और आपने देखा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में भी रणजी ट्रॉफी में हमारी क्रिकेट टीम नंबर 1 पर आ गई, जीत गई। उसका कारण एक ही है कि आपने ट्रेनिंग अच्छी दी, आपने चयन अच्छा किया, और जो चयन अच्छा किया, जिसको जो अच्छा लड़का था उसको आपने मौका दे दिया। आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बरादरियों को, अपने लोगों को नहीं दिया है। तो वो एक सबसे बड़ा कारण उसका चयन है। सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स ऐसा हो गया कि उसमें किसी प्रकार का भी कोई भाई भतीजावाद नहीं हुआ। और हमारे अनिल गुप्ता जी है आजकल वहां, ब्रिगेडियर अनिल साहब। मुझे भी कोई आदमी आता, मैं उसको साफ मना करता हूं कि वो अपने बेटे को नहीं, पोते को नहीं उसने दी वहां जाने की, वो तो आपको कैसे दे सकता है। वो साफ सुथरा आदमी है, और जो सिलेक्शन कमेटी पास, जिस बच्चे को पास करेगी वही बच्चा खेलने के लिए जाएगा। ऐसी कोई सिफारिशी वाला बच्चा नहीं जाएगा। तो चयन की प्रक्रिया में उसमें एक अच्छा रहा, इसलिए हमारी रणजी ट्रॉफी जीत के आ गई। और वैसा ही कल 2 दिन, आज भी उसका शायद है, एक चिंतन शिविर खेल के माध्यम से कश्मीर में हो रहा। सभी स्टेटों के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ उनकी टीम भी होगी, वो वहाँ डेलिब्रेशन कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में खेल और बढ़े और हम खेल में भी नंबर 1 बने, ऐसा उस कार्यक्रम का मकसद है। तो उस दृष्टि से हम इस मन की बात में और मन की बात के माध्यम से अपने बूथ को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, अपने बूथ के काम को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपने बूथ में भी कुछ अच्छा हुआ होगा उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं। ये एक वर्कर्स के इंटरेक्शन जो उन्होंने बात बताई, 1 महीने में 1 बार वर्कर्स का इंटरेक्शन ये होना चाहिए। आप सब आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लोबल करने वाली चीज हो सकती है, चीज जो हमारे उमुल का है या बाकी सब चीजें हैं, लोकल है, गुजर बकरवाल बनाता है, वो जो उन्होंने बताया, ऐसी चीजें मोदी जी इस में हमको बताते हैं। मेरा ये मानना है कि हमने 1 महीने में सुननी ऐसा नहीं है, हर महीने कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। 11 से 11:30 तक आधे घंटे का समय है, आधे घंटे का समय हम निकाल सकते हैं और इस मन की बात को रोज सुने। और विशेषकर पार्टी ने बूथ पर सुनने के लिए इसको कहा है, और फिर बूथ के जो कार्यकर्ता है उनकी छोटी मोटी बैठक भी हो जाती है, उनका छोटा मोटा मिलन भी हो जाता है, इंटरेक्शन भी होता है। तो वो बूथ की कमेटी, 11 लोगों की कमेटी हम बनाते हैं बूथ पर। उस बूथ की कमेटी के माध्यम से हम इस मीटिंग में, हम इस मन की बात में हम अपनी बूथ की भी बैठक कर सकते हैं। बूथ बहुत छोटा होता है, 700 वोटों का बूथ होता है। 700 वोट मतलब 150 घर, 100 घर, 150 घर, 200 घर, 200 घरों की बैठक, 200 घरों की वहाँ क्या समस्या, वहाँ क्या प्रॉब्लम है,
वहाँ क्या अच्छा चीज़ है, वहाँ क्या सब चीज़ है, वो हम बता सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। अभी 30 तारीख को यहाँ से रेल जाएगी श्रीनगर, 30 अप्रैल को यहाँ से रेल जाएगी श्रीनगर। आप में से किसी को जाने की इच्छा हो तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन श्रीनगर से अपने आप वापस आएंगे। वैदिक गणित में आप कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर सेकंडों में दे सकते हैं। ये जो ओलंपिक गणित का, मैथमेटिक्स का ओलंपियाड हुआ है, और इसमें बच्चे जो यहाँ सिलेक्ट हुए वो भी कितनी बड़ी प्रक्रिया से, कितने बड़े सिस्टम से सिलेक्ट हो गए। और सिलेक्ट होने के बाद वो टाटा इंस्टीट्यूट में 1 महीने रहे, वहाँ उनकी फिर से ट्रेनिंग हुई। फिर उसमें से वो 4 लड़कियां, क्योंकि ये लड़कियों के लिए ही था, ओलंपियाड लड़कियों के लिए था, और उस ओलंपियाड में वो गए और उन्होंने भारत के लिए 6ठा स्थान हासिल किया और एक बच्ची को गोल्ड मेडल मिला। मोदी जी इस मन की बात में ऐसी बातें करते हैं, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। जैसे शुरू में भगवान बुद्ध के बारे में कहा उन्होंने, भगवान बुद्ध की कोरोना, और उन्होंने बताया कि लद्दाख से उठकर एक मोंक, एक रिम्पोचे विदेश में बैठकर वहां कोरोना की बातें करता है, और वहां उसने एक मोनेस्ट्री खोली है। उस मोनेस्ट्री के माध्यम से वो वहां काम करता है। ऐसे बम्बू के बारे में उन्होंने बोला कि बम्बू को जब पेड़ की गणना दे दी तो आज उन्होंने दिखाया नॉर्थ ईस्ट में लोग बम्बू का कारोबार करने लगे हैं, बम्बू से उनको फायदा मिलने लगे हैं। ऐसी जो देश में कुछ अच्छी चीजें हुई होती है जिनकी जानकारी हमको नहीं मिलती, ऐसी जानकारी मोदी जी हमको चीज की बात की। फिर उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की कलाड़ी की भी बात की। तो ऐसी चीजें जो आजकल चीज खाना भी बड़ा मुश्किल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि मैं एक फंक्शन में गया, कोई शादी थी, एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।